अपनी कहानी पर कहाँ तक आ गए थे, हेनरीज लॉ पर आ गए थे। अब हेनरीज लॉ क्या कहता है कि किसी द्रव की सतह पर गैस का आंशिक दाब विलयन के उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब कोई जब जो द्रव है, द्रव की सतह पर जब हम कोई गैस पर दाब लगाते हैं, आंशिक दाब लगाते हैं, तो वह दाब उस जो द्रव है उस विलयन में, है ना, क्या होता है, उसका मोल अंश जो है ना, उस द्रव का उस मोल अंश के समानुपाती होता है, उस विलयन के उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है ना, ये मैंने भी पहले भी लेक्चर में बताया था। तो P समानुपाती किसके हो जाएगा, उसके मोल अंश के हो जाएगा, S गैस के, है ना, X गैस मोल अंश के हो जाएगा। ठीक है, वो उसे हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज के समानुपाती हो जाएगा। और जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो के कांस्टेंट आएगा, एक हेनरी नियतांक आएगा। अब देखो भाई, अगर हम हेनरी नियतांक निकालते तो हो जाएगा P बटे में क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज, मोल अंश, है ना, बटे में हो जाएगा X गैस। तो ये जो है P बटे में X गैस, ये एक स्लोप के बराबर आता है। कैसे, जब हम ग्राफ बनाते हैं P और X का, तो P और X के ग्राफ में जब हम tan थीटा देखते हैं, स्लोप निकालते हैं, तो वो आएगा K के बराबर, P बटे में X, है ना, K के बराबर आ जाएगा। तो ये एक तरह का स्लोप है tan थीटा। अगर क्वेश्चन में हमें इस तरीके से दे रखा हो कि बताओ भाई, इस तरीके से B और A दो ग्राफ दे रखे हो ना, तो यहाँ पर B और A में से बताना हो कि किसका कांस्टेंट ज़्यादा है, तो वो कैसे बताएंगे, जिसका tan थीटा ज़्यादा हो उसका कांस्टेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका स्लोप बड़ा होगा। तो स्लोप देखना है यहाँ पर, B का स्लोप, B का थीटा ज़्यादा होगा A से, तो B का के हेनरी नियतांक ज़्यादा होगा A के उससे। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर जो K है और जो क्या कहते हैं इसे, मोल अंश है, मोल प्रभाज है, वो दोनों क्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे K कांस्टेंट बड़ा होगा वैसे वैसे जो मोल अंश है, मतलब कि जो गैस है, उसके घुलने के द्रव्य में विलेयता कम होती जाएगी। तो क्वेश्चन अगर हमें दिया गया है, B और A वाले ही ले लेते हैं, तो B का K ज़्यादा था A से कांस्टेंट, तो यहाँ पर B जो होगी वो कम विलेयता होगी, क्योंकि उसका K ज़्यादा है, और जो क्या नाम है A है, उसका मोल अंश, उसकी विलेयता, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, किससे, B से। तो इस तरीके से हमने एक क्वेश्चन भी करा साथ में। अब एक और क्वेश्चन है कि H2 बाय जल, H2 बटे जल के लिए KH का मान दिया गया है, इतना टॉर है। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर H2 गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब 760 टॉर हो, तो H2 गैस की विलेयता ज्ञात करो, माना जल तथा विलयन का घनत्व समान है। तो सारी चीज़ें दे रखी है, हमें KH का मान दे रखा है, टॉर में, वो दोनों टॉरी में आंशिक दाब दे रखा है ना। हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है विलेयता, मतलब हमें क्या पता लगाना है, मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन, विलेयता को पता लगाना है। और वो भी मोल अंश किसका, हमें NH2 का मोल जितना है उसका निकालना है। ठीक है, X तो निकाल लेंगे, उसके बाद NH2 का। और जब हम H2O की बात करेंगे तो वो कैसे होगा, देखो भाई, तो KH हमें दे रखा है, pH प्रेशर हमें दे रखा है, कांस्टेंट हमें दे रखा है। तो X के लिए हम क्या कर देंगे, X = P बटे में K आ जाएगा, तो उससे आंसर आ जाएगा 143.2 गुणा में 10⁻⁻⁷। और हमें निकालना क्या है, NH2 निकालना है। तो NH2 के लिए हम क्या करेंगे, मोल अंश = में क्या होता है, जिसका मोल निकालना है, अंश, मोल अंश निकालना है, और बटे में मोल उसका, और बटे में दोनों विलयन के कुल मोल। तो इसका मोल निकालना, बटे में विलयन के कुल मोल से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पर NH2 कैसे निकाले, तो NH2 जो है, जब हम उसको उसमें देखते हैं, मोल प्रभाज में देखते हैं H2 को, तो वो बहुत ही कम है। देखो 10⁻⁷, मतलब बहुत ही कम है H2O से। तो जब हम प्लस माइनस करते हैं, ऐसी कोई संख्या आती है जहाँ बहुत ही कम हो, तो हम उसको नगण्य मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, हम उसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा NH2 बटे में NH2O। तो NH2 बराबर जो होगा वो हो जाएगा
एक्स H2 गुणा में NH2O। तो NH2O अब कैसे निकालेंगे? देखो भाई, जब मान लो किसी की मोल नहीं दिए गए हैं, ठीक है, किसी की वैल्यू भी नहीं दी गई है, जैसे H2O की नहीं दी गई है, तो यहाँ पर हम H2O को 1 लीटर मानते हैं, स्टैंडर्ड में 1 लीटर। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर 1000 ग्राम करेंगे। 1000 ग्राम बटे में भार बटे में अणुभार से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल। तो 1000 ग्राम बटे में 18 करेंगे तो 55.5 आएगा। अब ये 55.5 से मल्टीप्लाई कर आंसर आएगा 7947.6 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷। इस तरीके से हम NH2O निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 298 केल्विन ताप पर जल में N2 गैस की विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक का मान। तो इसका स्थिरांक का मान दे रखा है 1.0 गुणा 10⁵ ATM है। वायु में N2 का मोल प्रभाव 0.8 है। 298 केल्विन तथा 5 ATM दाब पर 10 मोल जल में वायु में घुली N2 के मोलों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, यहाँ पर हमें N2 की विलेयता हेनरी निकालनी है ना, के लिए मतलब उसकी विलेयता पता करना। अच्छा, दे रखी हेनरी स्थिरांक का मान दे रखा है, ठीक है, वो है के का मान दे रखा है। मोल प्रभाज N2 का दे रखा है, मोल अंश दे रखा 0.8। तो हमें N2 के मोलों की संख्या बतानी, मतलब कितनी संख्या घुली हुई है 10 मोलों में। अब यहाँ पर जो 5 ATM दिया गया, ये कुल किसका दिया? और हाँ सॉरी, वायु में, सॉरी यहाँ पर मैंने पढ़ा नहीं, जल में नहीं, यहाँ पर जो मोल प्रभाज है वो वायु में दे रखा है, ठीक है। तो जल के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या नहीं दे रखा है? हमें प्रेशर नहीं दे रखा है, ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पर टोटल दे रखा है 5 ATM। तो केवल और केवल N2 के लिए, मतलब अलग अलग गैसों का मिलाकर प्रेशर दे रखा 5 ATM। हमें केवल N2 के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें डाल्टन के नियम, आंशिक दाब का जो नियम है उसको पढ़ना पड़ेगा कि अगर मान लो किसी का हमें प्रेशर, किसी एक यूनिट का प्रेशर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके आंशिक दाब को गुणा करना पड़ेगा कांस्टेंट से। तो कुल उसके मोल अंश को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कुल दाब से। तो हम उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं, ठीक है। मोल अंश को जब टोटल उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टोटल दे रखी है 5। हमें मोल अंश वायु में दे रखा है किसका? N2 का 0.8। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अब इसको अभी हमने मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे रखा है, ठीक है। अब हम जल के N2 का मोल है ना जल में, तो जल में के लिए हम क्या करें? x N2 P बटे में x, क्योंकि देखो भाई P = मतलब K और x, और जब हम किसको निकालना है? x को निकालना है, मोल अंश को निकालना है, तो P बटे में KH हो जाएगा। तो P हमारा निकल आ गया, प्रेशर आ गया N2 का, है ना। तो ये बटे में K कर और फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा 4.0 गुणा 10⁻, तो उसका आ जाएगा आंसर 4.0 गुणा 10⁻⁵ प्रति मोल। अब ये जो आंसर है ये प्रति मोल में है, पर हमें 10 मोलों के लिए निकालना है। तो 1 मोल के लिए ये है, तो 10 मोल के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4.0 गुणा 10⁻⁴ आंसर।